समुद्र के बीचों बीच एक आदमी अपने बेटे को लेकर मछली पकड़ने गया था। अचानक उसने नाव का इंजन बंद किया और बेटे से कहा कि वो चारा समुद्र में फेंक दे। लड़के ने बॉक्स का ढक्कन खोला और उसे लगा कि अंदर मछलियों का चारा होगा, लेकिन वहाँ पर सफेद रंग के बड़े बड़े पैकेट रखे हुए थे। 2 दिन बाद उसने एक लड़के को बैग दिया जिसके अंदर वही पैकेट रखे हुए थे। फिर शहर के दूसरे कोने में बने एक घर की तरफ इशारा करके बोला, बस एक बार दरवाजा खटखटाना, सामान देना और सीधा वापस कार में आ जाना। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा जबकि लड़का वो बैग लेकर दरवाजे के पास पहुंचा। घर का दरवाजा खुला और सामने एक छोटा बच्चा डायनासोर के कॉस्ट्यूम पहने हुए खड़ा था जिसके हाथ में जूस बॉक्स था। वो छोटा बच्चा मासूमियत से उस दरवाजे से हट गया जैसे किसी मेहमान को अंदर आने दे रहा हो, लेकिन लड़का दरवाजे पर ही खड़ा रहा और उसकी पीठ पर वो कोकेन से भरा बैग था। तभी बाहर से कार का हॉर्न बजा। उसने बिना कुछ बोले बैग दरवाजे के पास रखी मेज पर रख दिया और वापस कार में जाकर बैठ गया। कार आगे बढ़ गई। वो पूरे रास्ते साइड मिरर से उस घर को देखता रहा जब तक कि मोड़ नहीं आ गया और वो बच्चा उसकी आंखों से ओझल नहीं हो रहा था। उसका पिता मुस्कुराया और बोला, यही है मेरा बेटा। लेकिन उस रात लड़का अपनी कार में अकेला बैठा रहा। उसकी नजर ट्रक से बंधी पिता की नाव पर थी, मगर दिमाग में सिर्फ वही छोटा बच्चा घूम रहा था जो जूस बॉक्स पकड़े दरवाजे पर खड़ा था। उसे बस एक ही बात महसूस हो रही थी कि उसकी माँ ने उसे इससे बेहतर इंसान बनना सिखाया था। उसने फोन निकाला और डीए की टिप लाइन पर कॉल कर दिया। उसने मरीना का नाम बताया और नाव की जानकारी दी और अगली सुबह का समय भी। सूरज निकलते ही उसका पिता हमेशा की तरह सीटी बजाते हुए नाव तक पहुंचा। इंजन चालू किया और नाव को खुले समुद्र की तरफ मोड़ दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला कि आज तुम खुद माल समुद्र में फेंकोगे। लड़के ने बॉक्स का ढक्कन उठाया ही था कि तभी रेडियो पर कोस्ट गार्ड की आवाज गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में 3 बोट्स ने उसकी नाव को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस वालों ने उसके पिता को डेक पर गिराकर हथकड़ी पहना दी, लेकिन पूरी गिरफ्तारी के दौरान उसकी नजर सिर्फ अपने बेटे पर टिकी रही, जैसे वो उसके चेहरे में जवाब ढूंढ रहा हो। वो चिल्लाया, मिहो, हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है? लड़के ने धीरे से अपना फोन उठाया और स्क्रीन पर खुली हुई डीए हेल्पलाइन उसे दिखा दी। फिर उसने सिर्फ एक शब्द कहा, मैं। उस पल पहली बार उसके पिता के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। 20 साल तक वो अपने बेटे को चारा फेंकना सिखाता रहा, लेकिन कभी उसे एहसास नहीं हुआ कि असली चारा वो खुद था।